हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। इसी क्रम में हम डेली एक वीडियो लाते हैं और उसी के साथ आज मैंने वीडियो ले आया है ईवीएस एनसीईआरटी की समरी पार्ट 3, यानी कि इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को ना देखा हो तो चैप्टर वाइज समरी के उन पार्ट्स को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन्हें ज़रूर देख लीजिए। और मैं पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ इसमें से पेपर फंसेगा ही फंसेगा। और आप आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जा कर के सॉल्व कीजिए और 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी एक पर्टिकुलर वीडियो से मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और शुरू करते हैं चैप्टर वाइज समरी के इस क्रम को, जिसमें पहले इससे दोनों वीडियो में मैंने चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 6 तक को कवर किया हुआ था। उसी के साथ आज चैप्टर 7 लेकर के आया हूं, जिसका नाम है खिड़की से। खिड़की से ये वही, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा हो तो चैप्टर नंबर 6 था ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र जब शुरू हुआ था, वो ट्रेन से जा रही थी, उसी कहानी को 3 पार्ट में बांट करके 3 चैप्टर्स बना दिया गया, चैप्टर 6, 7 और 8। तो 6 हमने पढ़ा था कि वो खिड़की से 6 हमने पढ़ा था कि वो ट्रेन से जा रही थी। 7 का नाम है खिड़की से, यानी कि इसमें वो ट्रेन की खिड़की से कुछ कुछ चीज़ें देखेगी और उन्हीं के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहला है, गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें एवं 2000 पुल हैं। यानी कि गोवा से अगर केरल जब जाते हैं ट्रेन से तो 92 सुरंग पड़ती हैं, 92 सुरंग पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है। इसमें लिखा एक एक लाइन क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, गुजरात से केरल तक जाने वाली ट्रेन, गुजरात से केरल तक जाने वाली ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक से गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि गुजरात से अगर आप ट्रेन में बैठ करके केरल जाना चाह रहे हैं तो केरल जाने से पहले आपको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक हो करके उस ट्रेन से जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो ट्रेन इन तीनों राज्यों से गुजरती है। अब पूछ देगा कि अगर आप जाना चाहते हैं गुजरात से केरल तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे या कौन सा राज्य नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको याद रखना जरूरी है। अगला है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अब यहाँ भाषाओं को लेकर के कुछ बातें होंगी आगे के 2-3 पॉइंट्स में। तो ये सारी भाषाएं आपको याद होनी चाहिए, मुँह ज़बानी की कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये चौथा पॉइंट देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा केरल के कुछ भागों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी एक भाषा है जो कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा केरल में। ठीक, गोवा में ज़्यादा बोली जाती है ये। उसके अलावा महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली में मराठी भाषा बोली जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव जो द्वीप है, एक तरह से कहिए कि यूनियन टेरिटरी भी है, और दादर एवं नागर हवेली, इसमें मराठी भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र का तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा जो थे उनके बारे में हमें नहीं पता रहता है जनरली। और बात कर लेते हैं, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती भाषा बोली जाती है। इसमें तो मुझे लगता है किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो कर्नाटक का तो पता है, लेकिन ये जो जैसे कोई अगर स्टेट 2 से 3 बार आए हैं तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे क्यों ये 2 से 3 बार आ गए। उनके कई भाग होते हैं। जो भाग जिस प्रदेश से सटा हुआ रहता है वो भाग थोड़ा बहुत उस प्रदेश की भाषा को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, अब जैसे जो महाराष्ट्र का भाग जो कर्नाटक के पास होगा उसमें कन्नड़ भाषा बोली जाती होगी। उसी के साथ चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 है नानी के घर तक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये वही कहानी जो थी ओमना नामक लड़की की, उसका ये तीसरा पार्ट है। अब उसका नानी का घर है केरल में, तो वहाँ पहुँचने वाली है। ट्रेन का सफ़र लगभग समाप्त होने वाला है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, ये पूछा हुआ पॉइंट है
क्या है कि एक ट्रेन की टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, डिब्बे एवं बर्थ का नंबर, किराया एवं दूरी लिखा होता है। यानी कि पूछ ये देता है कि इनमें से कौन सी चीज़ें ट्रेन के टिकट पर अंकित होती हैं या नहीं होती हैं। तो वो मैं आपको ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए देखिए मैं ट्रेन का टिकट का एक फ़ोटो लेकर के आया हूँ। ये सीटेट में पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए सबसे पहले इसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है। तो सबसे पहले इसमें ट्रेन का नंबर लिखा होता है, ठीक है। ट्रेन नंबर के साथ डेट, ट्रेन नंबर हो गया ये, यहाँ डेट हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक। उसके अलावा आपका और सारी चीज़ें होती है कि किस डेट को जर्नी शुरू हुई थी, वो हो गया। उसके अलावा कितने लोग हैं यहाँ पे ये सब दिया रहता है, बर्थ दिया रहता है, सीट दिया रहता है और लिंग वगैरह दिया रहता है, एज दिया रहता है, ये सारी चीज़ें, कितने का किराया लगा ये दिया रहता है और ये सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा ट्रेन का नाम वाम दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये जो ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ जाएगी, ये सारी जानकारियाँ एक ट्रेन के टिकट पे दी हुई रहती हैं। तो इसे आपको जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में यही टिकट प्रिंटेड था, एनसीईआरटी किताब में ये टिकट प्रिंटेड था, इस वजह से ये मैं वहीं से निकाल के ले आया हूँ। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जब वो केरल में पहुँच जाती है तो उसे अपने नानी के घर जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है। तो नदी को पार करने के लिए फेरी नामक नाव, फेरी एक प्रकार की नाव होती है, उस नाव पे बैठ करके वो नदी को पार करती है। तो ये पूछ देता है फेरी क्या है, तो फेरी एक प्रकार की नाव है जिसका प्रयोग केरल में किया जाता है, ठीक। इसी के साथ वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 आ गया। चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत ही एकदम कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा नहीं है जो सीटेट में पूछा हुआ है या पूछेगा, तो इस वजह से उसे मैंने स्किप कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। हुतुतु नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है। तो ये चैप्टर कबड्डी के बारे में बात करता है, खेलों के बारे में बात करता है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पहला पॉइंट, कबड्डी के अनेक नाम होते हैं, आपको पता ही होगा। कबड्डी को चेड़ू गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि पूछ देगा इनमें से कौन से कबड्डी के नाम हैं या इनमें से कौन से कबड्डी के नाम नहीं हैं, तो आपको जानना पड़ेगा सारे नाम चेडू गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, ये सारे कबड्डी के नाम हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये कर्णम मल्लेश्वरी का आता है सीटेट में, हर बार लगभग हर साल पूछा गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? तो एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है, एक वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक, भार उठाती थी, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, ठीक। इनके पिताजी क्या थे? तो पुलिस में एक हवलदार थे, ठीक है। और इनके बारे में और इम्पोर्टेंट, ये जितनी चीज़ें लिखा हूँ ये सारी चीज़ें उनके बारे में पूछता है। इन्होंने भार उठाना जो है 12 वर्ष की आयु में भार उठाना शुरू किया था और आज 130 किलो तक का भार ये उठा सकती हैं, ठीक। 130 किलो तक का भार, ये महिला हैं, ये गलती से सकते हैं लिखा गया, सकती हैं होगा। उसके अलावा इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, टोटल 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल इन्होंने जीते हैं। इनकी 4 और बहनें हैं जो भार उठाने का अभ्यास करती हैं, यानी कि जैसे दंगल मूवी में नहीं था वैसे ही सेम सारी इनकी बहनें भी उसी फील्ड में हैं, ठीक है। उसके अलावा 3 और बहनों के बारे में दिया हुआ था, ज्वाला, लीला और हीरा। ये 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती हैं। अब कबड्डी से रिलेटेड 3 बहनें, ज्वाला, लीला और हीरा, ठीक। ये कहाँ रहती है? मुंबई में रहती हैं। और हीरा जो हैं, ये तीनों बहनों में से हीरा जो है वो कबड्डी की कोच भी बनी आगे चल करके, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे और भी वीडियोज़ इसी तरह के लेकर के आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और आप बेहतर नंबर स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।